बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर वर्ल्ड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशंस के बारे में। प्रीपोजिशंस में स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होती है। वैसे तो काफ़ी सारे प्रीपोजिशन हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ दो प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसमें इन और इनटू है और ऑन टू है। इनका डिफरेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखें, स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि इन कब लगता है और इन टू कब लगता है, और ऑन कब लगता है और ऑन टू कब लगता है। इसको सेंटेंस के लिहाज से क्लियर करते हैं। जब कोई चीज़ किसी प्लेस पर जब कोई किसी प्लेस पर कोई चीज़ पहले से मौजूद होगी उसके लिए हम इन लगाते हैं, और अगर कोई बाद में इंटर हो तो उसके लिए इन टू आता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, यहाँ पे मैंने इन लगाया। इसी तरह से एन अदर स्टूडेंट केम इन टू द रूम। एन अदर स्टूडेंट केम इन टू द क्लासरूम, यहाँ पे मैंने इन टू लगा क्योंकि वो चीज़ बाद में इंटर हुई है। तो ये याद रखना है अपने डिफरेंस इन और इन टू का, कि जब कोई चीज़ पहले से कहीं पे मौजूद होगी उसके लिए हम इन लगाएंगे, और कोई बाद में इंटर उसके लिए इन टू का इस्तेमाल होगा। इसी तरह से हम देखते हैं ऑन और ऑन टू का डिफरेंस। ऑन और ऑन टू का सेम डिफरेंस ऐसे होता है, जब कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर ऑलरेडी मौजूद होती है तो उसके लिए ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने कोई और चीज़ उसके ऊपर रख दी है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑन टू। मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ कि देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, कि मेज़ के ऊपर एक किताब है, ऑलरेडी पहले से पढ़ी हुई है। इसी तरह से हम कहते हैं कि देयर आई प्लेस्ड एन अदर बुक ऑन टू द टेबल, कि मैंने मेज़ पर एक और किताब रखी। तो यहाँ पे मैंने ऑन टू लगाया क्योंकि वो पहले वहाँ पे मौजूद नहीं थी, उसे मैंने उठाकर दूसरी जगह से मेज़ के ऊपर रखा है। तो ये इसका डिफरेंस होता है ऑन और ऑन टू का। इन और इन टू का डिफरेंस होता है। बचपन से कहानी पढ़ा करते थे, समझ नहीं आता तब ये कैसे होता है। ग्रीडी डॉग बच्चों को पढ़ाई जाती थी, हमने भी पढ़ी, आप लोगों ने भी पढ़ी उसके बारे में, कि उसमें लिखा होता है, एक फिक्रा लिखा होता है कि ही सा हिज रिफ्लेक्शन इन द रिवर। वहाँ पे लफ्ज़ लगा होता है रिवर, प्रीपोजिशन, हमने कभी वो नहीं किया। फिर उसके बाद क्या लिखा होता है, ही जम्प्ड इन टू द रिवर। पहले उसने पानी में अक्स अपना देखा, तो उसे लगा कि कुत्ता पहले से ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, तो उसे लगा कि वहाँ पे कुत्ता मौजूद है, इसलिए वहाँ पे इन का लफ्ज़ आया है। उसने देखा, उसके बाद उसने पानी में जंप लगाया। पहले वो बाहर था, उसने जंप लगा दिया पानी के अंदर, तो वहाँ पे लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया इन टू का प्रीपोजिशन। तो ये इसका डिफरेंस था, छोटा सा, बहुत ही आसान है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।